हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स में। हम लोग आपको क्या बता दिए हैं इसका, पहला क्या अलाउंसेस का वैल्यूशन बता दिए हैं, परक्विजिट्स का वैल्यूशन बता दिए हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इसका बता दिए हैं आपको क्या वैल्यूशन। आज हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता तो पिछला वीडियो जो है एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं, जैसे पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड करते हुए उसको देख लीजिएगा। सबका अलग अलग वैल्यूशन बताए हैं, कोई प्रॉब्लम होगा उसको देख लीजिएगा, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। आज हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे और वीडियो को आखिरी तक देखिए, एकदम समझ में आएगा, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, देते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए एम्प्लॉयड इन बी लिमिटेड। चलिए बी लिमिटेड कंपनी है, बी लिमिटेड। अब ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ही लेके चलेंगे हम लोग। ही रिसीव्ड, चलिए रिसीव लिख दिए। जैसे सैलरी 10,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद बोनस मान लीजिए 4,000 पी ए मीन्स पर एनम, और कुछ नहीं लिखा तो भी पी होगा, बोनस। कमीशन 5,000 पर एनम, पी ए पर एनम। डियरनेस अलाउंस मान लीजिए 500 पर मंथ। इंटरटेनमेंट अलाउंस इंटरटेनमेंट अलाउंस, चलिए क्या लिख दे, चलिए 6,000 पर एनम, साल में हो गया। फिर है ही रिसीव्ड, RECD शॉर्ट में, ही रिसीव्ड HRA शॉर्ट में लिख रहे, HR मीन्स हाउस रेंट अलाउंस 500 पर मंथ। रेंट पेड मान लीजिए 1,000 पर मंथ, इसका मतलब किराए का मकान हो गया। अब इसमें बोले कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल सैलरी निकालना है। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ लिख लीजिए, इसका हेड लिख लेते हैं। पहले हेडिंग क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, सैलरी। एक चीज़ और जोड़ देते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 के लिए। तो इसके लिए आपको हेड लिखते हैं हम लोग, क्या चीज़, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये लिखिएगा स्टेटमेंट। ये पूरा क्वेश्चन जो है इसमें तो आपको आएगा नहीं स्क्रीन पर, तो उसको पूरा हम जो है एक बार दिखा देंगे, आप लोग सब चीज़ को अच्छा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो है, पूरा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद यह स्टेटमेंट ऑफ, उसको पूरा आप लोग असेंबल कर लीजिएगा एक तरह से। टैक्सेबल छोटा छोटा पार्ट को जोड़ लीजिएगा। टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट, AY मीन्स असेसमेंट ईयर 2024-25, ऐसे लिख देना है। क्वेश्चन बनाएंगे तब, या आपको पूरा क्वेश्चन बता रहे आएगा तो कैसे बनाना है। एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज़ का वैल्यूशन बता देंगे हम। जैसे यहाँ पर बताएंगे क्या वैल्यूशन करना होगा,
ये कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, ये पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम है, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम अमाउंट। अब यहाँ पर क्या हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे, हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि ऊपर में लिखे हैं टैक्सेबल इनकम लिखे हैं, तो किस चैप्टर का नहीं लिखा हुआ कि कौन हेड, हेड मतलब क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। हो गया। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ था हम लोग लिखवा चुके हैं, क्वेश्चन सैलरी था 10,000 पर मंथ, तो इसको लिख लीजिए। जब ये क्वेश्चन बनाइएगा तो एक चीज़ बता देते हैं, पहले बेसिक सैलरी लिखना है, फिर डीएनएस अलाउंस लिखना है, फिर बोनस लिखना है, फिर कमीशन लिखना है। इसके बाद क्या लिखिएगा, अलाउंसेस लिखना है, इसके बाद परक्विजिट्स लिखना है, इसके बाद प्रोविडेंट फंड। याद रहेगा, इससे क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। पहले क्या लिखना है आपको, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद क्या लिखना है, डीए लिखना है या डीएनएस पे लिखना है, उसके बाद बोनस लिखना है, कमीशन लिखना है, और जितना भी अलाउंसेस है वो मैं लास्ट क्लास में बता चुका है, उसको देख लीजिएगा, पिछला मेरे क्लास में क्या अलाउंसेस पूरा आएगा। अलाउंसेस के बाद परक्विजिट्स आएगा, परक्विजिट्स के बाद क्या आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा आरपीएफ, उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आएगा, वेतन का स्थान पर लाभ आएगा। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को आखिरी में डिडक्शन दे देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो सैलरी है कितना, लेकिन ये 10,000 पर मंथ है ना, तो 10,000 पर मंथ, 10,000, 10,000 इंटू 12, तो कितना होगा आपको 1,20,000, 1,20,000। डीए जो हमारा था 500 पर मंथ था, डीए डियरनेस अलाउंस, देख लीजिएगा कितना 500 पर मंथ, तो इसको हम लोग 500 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12, ये 6,000 रुपया। उसके बाद लिखेंगे बोनस, बोनस देख लीजिएगा लिखे हैं बोनस, बोनस जो है 4,000 पर एनम है, फिर लिख लीजिएगा बोनस, ये 4,000 पर एनम है, तो पूरा 4,000 लिख देंगे, ये सब सैलरी में इंक्लूड करेंगे। बोनस के बाद लिखना कमीशन, ये 5,000 है, कमीशन कितना है 5,000 रुपया है। ठीक है, उसके बाद ये इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये मीन्स इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी लिखा हुआ है पर मंथ, ये सॉरी इंटरटेनमेंट 6,000 रुपया एनम है, पर एनम है, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग 6,000 रुपया। काम ख़त्म हो गया यहाँ तक, ये इतना लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो आपको फुली टैक्सेबल भी होता है और पार्टली भी होता है, याद रखिएगा। अगर आपको एसएससी करदाता या एम्प्लॉई किराए के मकान में नहीं होता है तो हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एम्प्लॉई या एसएससी किराए के मकान में नहीं रहता है या किराया देना नहीं पड़ता है तो HRA हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अगर किराए के मकान में रहता है तो ये पार्टली टैक्सेबल होगा, इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। यहाँ देखिए ये किराए के मकान में, किस मकान में, किराए के मकान में, ये रिसीव्ड, ये 500 रुपया पर मंथ जो है HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा एकदम, क्वेश्चन शुरू में आपको लिख दिए है, उसके बाद देखिएगा HRA 500 पर मंथ है, रेंट पेड है 1,000 पर मंथ। ये अदर सिटी है, ठीक है, 4 सिटी होता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये अलग सिटी होता है, उसमें थोड़ा सा अलग जगह आता है ऑप्शन, और उसके बाद अदर सिटी आता है, कोई अदर सिटी, तो उसके बारे में बता रहे, कुछ लिखा हुआ नहीं तो अदर सिटी आ गया। तो चलिए यहाँ पर HRA ये लिखना हम लोग को, HRA ये निकालना है, HRA। इसको निकालने के लिए पहले यहाँ पर लिख लीजिए सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या होता है, जब HRA निकालते हैं, लास्ट क्लास में बताए हैं, इसमें सैलरी के अंतर्गत, सैलरी के अंडर में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी, अगर डीएनएस पे हुआ तो ऑलवेज, डीएनएस अलाउंस इफ द पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
अगर सेवा के शर्तों में होगा तब यहाँ पर सिर्फ डी है तो शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल होगा कमीशन और कुछ नहीं। तो क्या इसमें से कमीशन, तो सैलरी कितना 1,20,000 है, सैलरी कितना 1,20,000 है बेसिक, प्लस कमीशन कितना यहाँ पर जरा देख लीजिए, कमीशन जो है 6,000 है, कमीशन कितना है 6,000, यही दो चीज़ सैलरी में शामिल करते 1,26,000। इसके बाद लिख लीजिए रेंट पैड, रेंट पैड 1,000 पर मंथ, रेंट पैड ये क्या है आपको 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने कितना होगा 12,000 रुपया। इसके बाद 3 ऑप्शन रखेंगे। अब चूंकि इस पेज में नहीं होगा तो पेज को हम चेंज कर रहे हैं, पेज को जब चेंज करेंगे तो थोड़ा आप लोग फिर मिला लीजिएगा पूरा, ठीक है। HRA के लिए 3 ऑप्शन को यहाँ पर दे रहे हैं, इसके बाद कहीं आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑप्शन चलिए आते हैं। नंबर 1 HRA रिसीव्ड, HRA जो है हमको याद नहीं है, देख लेते हैं, 500 पर मंथ है, कितना है 500। चलिए HRA रिसीव्ड ये आपको है कितना 500 रुपया पर मंथ, तो इसमें भी हम इस तरह से लिख दें, कॉलम बनाते हैं HRA रिसीव्ड ये कितना है 500 रुपया पर मंथ, 12 महीना कितना हो जाएगा ये 6,000 रुपया होगा। उसके बाद नंबर 2 एक्सेस रेंट, एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ, इस टॉपिक पर पूरा एक क्लास हम बताएं आप लोगों को, देख लिए 1/10 ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है आपको 1,26,000, रेंट कितना 12,000, तो यहाँ पर देखिए कितना है एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, सैलरी 1,26,000, 1,26,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा 1,26,000 का 10%, 1,26,000, इसका 10% निकाल लीजिएगा, 10% ये कट हो गया 12,600, कितना हो जाएगा 12,600 रुपया। सैलरी कितना आपको यहाँ पर है 12,000 रुपया है, ये रेंट कितना है 12,000, एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी। तो 12,600, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी। एक्सेस रेंट इसमें थोड़ा सा हम लगता है इसमें फिगर गलत मान लिए, गड़बड़ हो जा रहा है। रेंट को हम लोग यहाँ पर लिख लीजिए, रेंट थोड़ा गड़बड़, रेंट जो हम किए क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये गड़बड़ यहाँ पर हो गया। रेंट जो 1,000 नहीं कर देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर रेंट पेड जो है, क्योंकि क्वेश्चन अपने से बनाना पड़ रहा है, रेंट को यहाँ रख लीजिए आप 2,000 पर मंथ, कितना कर देते हैं 1 को 2 कर दीजिए, रेंट 1 को क्या कहते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, 1 को 2,000 कर दे रहे हैं, 1 को 2,000, तो कितना होगा आपको 24,000, कितना हो जाएगा रेंट जो है कितना 24,000 हो गया। सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रॉब्लम ही हो गया। रेंट कितना हम लोग यहाँ पर माने हैं आपको 2,000, तो ये कितना हो जाएगा 24,000, ये थोड़ा प्रॉब्लम इसमें 24,000 रुपया। अब एक्सेस रेंट पेड ओवर कितना 24,000, रेंट कितना है 24,000 है, और ये कितना है सैलरी 12,600 बराबर, तो 24,000 माइनस 12,600, ये ज़रा निकाल लीजिए आप लोग, 24,000 माइनस 12,600, तो ये होगा 400, ठीक है, 24,000 12,600 11,400, कितना बचा ये 11,400 रुपया। इसके बाद नंबर 3 40% ऑफ सैलरी, ये 3 ऑप्शन लिखना है, 40% ऑफ
सैलरी। सैलरी कितना है? 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी 1 लाख कितना है? 26,000 है। 26,000 का 40%, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, कट 0 0। अच्छा 24 के 4 हाथ में गए, 4 दूनी 8 और 1 9, अच्छा 29,400। आपके सामने के 3 ऑप्शन है, एक 6,000 है और एक कितना 11,400 है, एक 49,400 है। अब यहाँ पर HR कितना रिसीव कर रहे हैं हम लोग? HR कितना है आपको? 6,000 है। कितना रिसीव कर रहे हैं? HR 6,000 रुपया। अब यहाँ देखना है कि तीनों ऑप्शन में, 3 ऑप्शन है 6,000, 11,000, 49,400। 6,000, 11,000, 49,400, तीनों में सबसे कम कौन है? तो तीनों में सबसे कम कौन है? 6,000 है। तो लेस करेंगे एग्जेम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द अबव। क्या है? लीस्ट ऑफ द अबव। अंडर सेक्शन, सेक्शन मालूम लिखिएगा, अंडर सेक्शन 10(13)A ब्रैकेट बंद। सबसे कम 6,000 है ना, तो HR आपको नील हो गया, टैक्सेबल होगा ही नहीं। तो HR जो यहाँ पर वैल्यूएशन किए थे, देखिए कहाँ पर, यहाँ HR लिखे हैं, तो HR क्या कर देंगे यहाँ पर, ये नील कर दीजिए। हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, यही तक क्वेश्चन था। आप सबको जोड़िए, 1,20,000, 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 और 20 कितना होता है? 41, 1,41,000। ये टोटल जोड़ लीजिएगा इस साइड। ये अमाउंट का यहाँ पर कितना होगा? 1,00,000, सबको जोड़ लीजिएगा उधर जितना चीज़ है, बोनस कमीशन बेसिक सैलरी। 1,00,000 कितना हो गया? 41,000। 1,41,000, ठीक है। इसको कट कर देते, गंदा हो गया। टोटल जोड़ी 1,41,000, 1,41,000। अब इसमें क्या होगा? छूट, डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन के बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल। लेस करेंगे, या फॉर्मेट में लिख चुके हैं, लेस करेंगे डिडक्शंस। लेस क्या होगा इसमें? डिडक्शंस। तो थोड़ा एक बार हम समझा देंगे, चूँकि एक मिस्टेक होकर फिगर के चलते। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सेक्शन हो याद तो लिखिए, वरना छोड़ दीजिएगा। पहला आते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, यह हर क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड ही मिलेगा और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। पहला क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), ये आपका 50,000 कितना है? 50,000 रुपया। 50,000, 1,41,000 है ऊपर पे। कितना ऊपर देखिए तो 1,41,000, यहाँ पर देखिए 1,41,000 है, नीचे 50,000, उसको लेस कीजिए। 1,41,000 में 50 लेस करेंगे तो 0 0 0, 1 हो गया, 14 से 5 जाएगा 9, 91,000। यही हो गया आपको इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। कितना हो गया? 91,000। ये क्या लगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये क्या क्वेश्चन हम बना रहे तो प्रॉब्लम आएगा ही। इनकम फ्रॉम सैलरी, फिगर का गड़बड़ी होता है, क्योंकि बुक से नहीं बता रहे समझा के आपको, बुक से आपको क्या क्वेश्चन उतार के, कोई एडिट नहीं है, इसको समझिए, एक बार देख लीजिए, समझिए, चूँकि एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन पहले आपको सामने रखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, मिस्टर ए जो है एम्प्लॉयड है, किसका है? बी लिमिटेड का। ही रिसीव्ड, सैलरी कितना है? 1,000 पर मंथ, बोनस कितना है? 4,000 पर मंथ, कमीशन कितना है? 5,000 पर एनम, DA कितना है? 500 पर मंथ, EA कितना है? 6,000। ये जो फुली टैक्सेबल है। ही रिसीव्ड HRA, ये HRA रिसीव करता है 500 पर मंथ। कितना मंथ? 500 पर मंथ। रेंट पेड कितना है? 2,000 पर मंथ, ये रेंट पेड है। किराए का मकान है, इसलिए पार्टली टैक्सेबल होगा। इसके तो करने के लिए, इसको बनाने के लिए यहाँ लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन जब बनाएंगे तो पूरा लिखें, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसका हेड
स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2014-24-25। पहले देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हेड है चैप्टर का, लिख लेंगे। पहले जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो लिख लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। लिखने के बाद इस क्वेश्चन में सैलरी है 10,000 पर मंथ, 12,000 का 1,20,000। उसके बाद लिखेंगे डीए कितना है 500, 12 महीने का 6,000 रुपया। बोनस जो एक साल का कितना है 4,000 रुपया। कमीशन एक साल का कितना है 5,000 रुपया। इंटरटेनमेंट कितना है 6,000 रुपया। अब HRA का वैल्यूएशन होगा। ये नील कैसे आ गया, तो HRA निकालने के लिए पहले यहाँ लिखेंगे सैलरी। HRA में सैलरी का माने होता है 3 चीज़, याद रखिएगा। बेसिक सैलरी, DNS पे ऑलवेज, DNS अलाउंस इफ पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद क्या होगा आपको एक और चीज़ कमीशन। तो यहाँ सिर्फ कमीशन है, क्या चीज़ है सिर्फ कमीशन है। तो 1,20,000 आपको सैलरी था बेसिक, 6,000 कमीशन, सैलरी 1,26,000 हो गया। रेंट जो है पहले हम 1,000 लिखे थे, वो चूँकि फिगर गड़बड़ा रहा था इसलिए हम रेंट को क्या करिए 2,000 कर दिए। रेंट कितना है 2,000, 2,000 के हिसाब से 12 महीने, किराया का मकान 24,000 रेंट साल में है। अभी दोनों को लिखने के बाद अब इसका वैल्यूएशन होगा किसका HRA का। HRA क्या होगा वैल्यूएशन। इसके लिए अब 3 ऑप्शन आएगा। पहले देखिए तो पहले यहाँ पर देख लीजिए HRA रिसीव्ड, ये 6,000 है, 500 पर मंथ है। फिर एक ऑप्शन आएगा एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, तो रेंट कितना 24,000 है, सैलरी है 1,26,000। 1,26,000 का 1/10 कितना होगा 12,600, घटाते तो कितना आ गया 11,400 रुपया। अदर टर्न में होगा तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, तो 1,26,000 का 40% कितना होगा 49,400 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद तीनों ऑप्शन को लोग दिमाग में रख लिए। अब HRA कितना मिल रहा है 6,000 रुपया, कितना मिल रहा है 6,000 रुपया। और ऊपर जो 3 ऑप्शन है इसमें सबसे कम कौन है, तो लिखेंगे लेस लीस्ट ऑफ द एबव अंडर सेक्शन 10-13 है, सबसे कम 6,000 है। तो 6,000 में 6,000 लेस करेंगे तो नील, इसलिए HRA क्या हो जाएगा हमारा नील हो जाएगा, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। HRA क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, 3 ऑप्शन था 6,000, 11,400 और 4,000। HRA कितना रिसीव कर रहे हैं हम लोग, HRA 6,000। डिडक्शन भी कितना होगा सबसे कम है 6,000, सबसे कम को छूट मिलता है, तो क्या हो गया नील हो गया। ये क्या हो गया नील। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में HRA का वैल्यूएशन क्या हो गया नील हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, जो ऊपर है 1,20,000, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000, टोटल देखिएगा, हो सकता है हम गलत जोड़ रहे हैं। 1,41,000, चूँकि दूसरा पेज में ले जा रहे हैं तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना 1,41,000। लिखने के बाद अब क्या करेंगे लेस करेंगे, क्या चीज़ डिडक्शन होता है इसको, सॉरी यहाँ पर जो लिख दिया कहता है 1,41,000। टोटल जोड़िए कितना होगा, यहाँ पर टोटल हम जोड़े नहीं थे तो 1 लाख कितना होगा 41, यहाँ पर टोटल जोड़िए, टोटल कितना हो गया 1,41,000। पेज सम लिया है तो 1,40,000। इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, क्या कहलाएगा ये ग्रॉस सैलरी। ये क्या कहा गया ग्रॉस सैलरी हुआ, क्या हो गया ग्रॉस सैलरी 1,41,000 ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन कितना 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ खाली मिलेगा क्योंकि और कोई है ही नहीं। 3 डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड बराबर के लिए। स्टैंडर्ड क्या होता है डिडक्शन, ये हर साल कितना होता है 50,000, हर प्रीवियस ईयर में 50,000 ही मिलता है। तो 1,41,000 50 घटा देंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ गया 91,000। ऐसा डिडक्शन 3 होता है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन 3 होता है, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर अगर डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। लेकिन यहाँ पर ये का नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों को मिलता है प्राइवेट को नहीं मिलता है ये का डिडक्शन, तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स है ही नहीं तो खाली एक छूट मिलेगा। तो पहले ग्रॉस सैलरी टोटल जोड़िएगा, जो कि दूसरा पेज में था इसलिए हम 1,41,000 यहाँ कर दिए। 1,41,000 को यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा 1,41,000 होगा, बीच में कुछ है ही नहीं फिगर, तो 1,41,000 ये हो गया ग्रॉस सैलरी। क्या होगा ये क्या कहलाएगा ग्रॉस सैलरी। 1,41,000 क्या होगा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। तो लेस करेंगे डिडक्शन, तो इसमें क्या का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा यहाँ पर 50,000, तो 91,000। ये क्वेश्चन इससे कंप्लीट आपको बन गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर ठीक लगा है तो ठीक है आप क्या कर दीजिएगा इसको
शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर कोई किस्म का आपको क्या कहते हैं, ये एडिट किया हुआ नहीं है, एकदम डायरेक्ट हम बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या होता है, हम लोग रेंट जो था आपको गलती से 1,000 मानने से वो नहीं बना था, तो इसको हम कितना कर दिए, आपका रेंट को 2,000 कर दिए, तो 24,000 मान के बनाए हम लोग रेंट को। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। और एक बार क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए और उसके बाद बना हुआ देखिए। ठीक है, बस इन्हीं बातों के साथ हम लोग यह ख़त्म करते हैं। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं, फिर कोई चीज़ का और वैल्यूशन बताएंगे, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको 5-7 क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्लास ख़त्म करेंगे।